अ, रोज़ रेगुलर वे में देखते हैं जिसमें 50 प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7 है आज का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्रैक्टिस सेट 7 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी देता है? हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी देता है। तो ये जो इसका कौन होगा? संस्कृत नाटक रत्नावली, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, वासखेड़ा का शिलालेख। तो इसमें 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो ये कितने स्रोत का उल्लेख किया है? ये 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतात्मक नहीं थी? तो जो गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, किसकी नहीं थी? तो मगध गणराज्य के नहीं थी। भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, 1, बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी घटनाओं जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। दूसरा है, बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। क्या ये सही है? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला तीसरा, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। बिल्कुल बात सही है। तो इसका केवल 3 सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो जो कथन 3 है ये सिर्फ सही है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की गई थी? किसने किया था? तो ये जो किए थे दलित महासंघ, भारतीय दलित महासंघ, दलित वर्ग महासंघ की स्थापना जो किए थे वो भीमराव अंबेडकर ने किए थे 1920 में। शेरशाह सूरी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह सूरी अफगानी राजवंश से संबंधित थे। भारतीय राजमंच में यवनिका यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? ये यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने। प्रश्न संख्या आज का 8 है, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? तो ये जो वर्णन होगा ऑप्शन ए है, पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है, वो नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? तो जो ये है कौन नहीं है? तो सी नहीं है, सी नहीं है, डी और ए नहीं है। बाकी जो है सबके सब जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। ऑप्शन इसका केवल एक होगा। अगला है, भारत महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? इस सत्याग्रह की जो प्रमुख मांग थी वो थी राजस्व संग्रह में छूट। अगला है, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? किसने किया था? तो ये किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला है, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये पावना विद्रोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश के लिए शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा एक अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है परवेशन प्रथम से। अगला प्रश्न है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? किस स्थान पर? तो ये किया गया था पटना में। कहाँ पे? पटना में। अगला है, निम्नलिखित में से वो कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है लाइसेंस प्रणाली। कौन से संबंधित नहीं है? लाइसेंस प्रणाली। प्रश्न संख्या आज का 16वां है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? किसमें? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। कितने नंबर के? 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? किस? तो ये होगा गृह मंत्रालय। अगला है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन
की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ऑप्शन एक, कह रहा है पॉइंट नंबर एक, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। दूसरा है विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। क्या ये बात सही है या नहीं? राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है हमारा कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो सिर्फ और सिर्फ दो और चार गलत है, बाकी सारा सही है। तो ये और ये गलत है, बाकी ये सही और ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो और चार, केवल दो और चार। प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो ये पद धारण 6 वर्षों के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो कितनी? तो 222। कितनी? 222। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। दूसरा है महाद्वीपीय परत परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। तीसरा पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए भाग से ही बना है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसका सही है? तो केवल एक और दो सही है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो केवल एक और दो क्या होगा? सही होगा। कह रहा है भारत में लिग्नानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लिग्नानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। आज का प्रश्न संख्या मेरा 24 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? कौन सा सीमा 3 देशों यहाँ पे देशों लिख दो, देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो कौन सा? तो ये सिक्किम करता है। अगला है माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो विकल्प सही है 45% से 52% तक सिलिका होता है। अगला स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो किस रूप में किया जा सकता है? ये किया जा सकता है एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के द्वारा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। अगला निम्न में से किसके मापन हेतु स्लेटाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पृष्ठ तनाव के लिए। अगला है निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण का ध्यान दीजिए और इतना के संबंध में कौन सा कथन सार्थक होगा? तो ये इसका होगा अभिक्रिया करने में CO2 की और अगला प्रश्न है हमारा उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है शेविंग क्रीम की मुद्रता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? शेविंग क्रीम की मुद्रता ये किया जाता है पोटेशियम कार्बेट के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम कार्बेट। फिलोसोफस बुल रासायनिक दृष्टि से क्या है? यह एक जिंक ऑक्साइड है। क्या है मेरे भाई? जिंक ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 33 है आज का। एक पूर्ण कार्योडिक चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो ये जो सीरोसिस बीमारी है ये एक दूसरे से नहीं होता है। किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं? तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? यह जो विकास होता है ये होता है पार्थेकॉर्पी। अगला 37
आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पुतली। कौन? पुतली। अगला है 38, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है ये पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। ए एमडीटी। एमडीटी का उपयोग किस उपचार रोग के उपचार के लिए किया जाता है? एमडीटी का प्रयोग जो है किस, तो ये कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 1040 है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? ये जो अधिक क्रियाशील रंग होता है वो लाल होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये जो किया जाता है, ये किया जाता है सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। कह रहा है भारत में छिपी बेरोजगारी, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप लक्षण है मुख्यतः यह क्या है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र का। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है आज का 43, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत नीतियां मिलती है? किस तापमान में? तो ये मध्य मंडल में। किसमें? मध्य मंडल में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तो विभिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। अगला, संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? ये आंदोलन है दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। प्रश्न 46 है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब से शुरू की गई थी? तो यह जो मानसिक स्वास्थ्य नीति शुरू की गई थी ये 1982 से। विश्व में सोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? यह जो बीमा कवर देता है ये 10 लाख का। हम लोग जब आईआरसीटी से कोई टिकट वगैरह काटते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो बोलता है वो यही है, 1 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करिए, अगर आपको घटना घटता है तो आपको 10 लाख रुपए भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यही है। तो कह रहे बेजबॉल किस खेल से संबंधित है? जो बेजबॉल है ये क्रिकेट से संबंधित है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था? ये किस समझौते में किया गया था? ये क्वाटो प्रोटोकॉल के समझौते में किया गया था। ये थे एडुटेरिया के 50 प्रश्नों का। आपको पता ही है 50 प्रश्नों को 12 से 15 मिनट में हम लोग करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 8 के में। फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।